नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 36 मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सदर एसडीएम अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में मधुबनी में मनाया गया 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। लखनऊ थाना के कछुआ पंचायत के टुकहारा टोल के समीप संदेहास्पद स्थिति में एक युवक का शव बरामद। इलाके में फैली सनसनी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जयनगर एसडीओ कार्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 बीएलओ को किया गया सम्मानित। अरेर थाना के लोहा चौक के समीप संदेहास्पद स्थिति में हाथ बंधा हुआ एक युवक का शव हुआ बरामद। जताई जा रही हत्या की आशंका। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर की नारेबाजी। मतदाता दिवस के अवसर पर मध्य विद्यालय उमगांव के छात्रों ने हरलाखी में निकाली जागरूकता मार्च। मताधिकार का प्रयोग करने का बीओ, शिक्षक व अन्य लोगों ने लिया शपथ। बिस्फी के दुबियाही गांव में हुई भीषण चोरी। आधे दर्जन घर को चोरों ने बनाया निशाना। लाखों की संपत्ति पर किया हादसा। बेनीपट्टी में 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। अनुमंडल कार्यालय परिसर से एसडीएम डीसीएलआर ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गणतंत्र दिवस को लेकर मधुबनी जिले में हुई तैयारी पूरी। मुख्य समारोह स्थल वाटसन उच्च विद्यालय में खाद्य एवं उपभोक्ता व संरक्षण विभाग सह प्रभारी मंत्री लेसी सिंह करेंगी झंडोत्तोलन। अगस्त क्रांति आंदोलन के जयनगर निवासी शहीद नथनी साह के स्मारक पर 13 अगस्त को होगा शहीद मेला का आयोजन। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। वृक्षारोपण, स्कूल बैग वितरण, हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ छात्राओं के लिए कार्यशाला हुई आयोजित। मधुबनी के वाटसन स्कूल मैदान में गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के अंतिम परेड का डीएम एसपी ने किया निरीक्षण। बेनीपट्टी में परजुआर पाठशाला के समीप आरएएस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड सीमेंट ईंट फैक्ट्री का भाजपा एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने किया उद्घाटन। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर मधुबनी बाजार में दिखी चहल पहल। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी विद्यालयों में की गई जमकर तैयारी। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के सदर अनुमंडल कार्यालय में 36 मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पदाधिकारी सह मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों को दिशा निर्देश निर्गत किए गए। वहीं विधानसभा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 बीएलओ को सदर एसडीएम द्वारा सम्मानित किया गया। 36 मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अवधि में
मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिंगानुपात में वृद्धि, युवा मतदाताओं के पंजीकरण में वृद्धि तथा दोहरी प्रविष्टि मतदाताओं के विलोपन में सकारात्मक सहयोग प्रदान करने हेतु सभी मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी को बधाई दी गई। 36 मधुबनी विधानसभा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ मुमताज तथा रमन के साथ ही अनुमंडल कार्यालय प्रतिनियुक्त सहायक कार्यपालक रोशन कुमार, विभा कुमारी, इंग्लेश कुमार तथा डेटा एंट्री ऑपरेटर चंद्रवीन मोहन को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी गई। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपील की गई कि भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मर्यादा को बनाए रखें तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करें। प्रथम बार युवा मतदाता बनने वाले निर्वाचक को मतदाता पहचान पत्र प्रदान किया गया। अंत में समारोह में उपस्थित सभी पदाधिकारियों या कर्मियों को लोकतंत्र में आस्था रखने की शपथ दिलाई गई। गरिमा को शून्य रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर थाना स्थित कछुआ पंचायत के टुकहारा टोल के समीप से एक किशोर का शव बरामद किया गया है। शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। बरामद किए गए मृतक की पहचान सिमैसीपुर भंडारी पोखर निवासी 19 वर्षीय दिनेश महतो के रूप में की गई है। पिता कपिल महतो के अनुसार शाम 6 बजे वह घर से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। उसका शव बरामद किया गया है। मामले को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की प्रक्रिया में जुट गई है। झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर थाना स्थित कछुआ पंचायत के टुकहारा टोल के पास से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। गौरतलब है कि पुलिस को सूचना मिली कि टुकहारा टोल के पास खेत में एक युवक का शव है, जहां से पुलिस ने शव बरामद किया है। शव देखने से प्रतीत होती है कि किसी ने हत्या कर फेंक दिया है। इधर परिजन सिमैसीपुर भंडारी पोखर निवासी मृतक 19 वर्षीय दिनेश कुमार के पिता कपिल महतो के अनुसार मृतक शाम 6 बजे के आसपास घर से बोलकर निकला था कि बगल में बिजलीपुर चौक के समीप जा रहा हूं। उसके बाद वह युवक घर नहीं लौटा। सुबह किसी ने शव मिलने की जानकारी दी। वहीं पुलिस ने परिजन से बयान लेते हुए शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार युवक मुंबई जाने वाला था। वह वहीं रोजी रोटी करता था और कुछ दिन पहले ही घर आया था। नहीं सर, बाइक नहीं चले, साइकिल चले। तो साइकिल दो हमरा बाइक तक नहीं है। साइकिल चले, साइकिल से दो दिलका दोसर को मोटरसाइकिल से शायद गेले। वो आज जगह मोटरसाइकिल से वो तकरे मोटरसाइकिल से आयल चले। हां रात में कांटेक्ट नहीं, पीछे हटो ना। नहीं, मोबाइल दे गया था। देखिए ना, मोबाइल ये दिया 7 बजे 8 बजे मोबाइल ये ला के दिया। केना केना भेले से बताओ। बाबू हमार खाना बनले, मैं कह के मैं माछ भात बना, कह के कोई ना माछ अंडा वाला धरा लिए हाथ के लिए। कहले बाबू रहा ने फोन करके मैं आबै छी, तैयो फोन कर तैयो आबै छी। हमर दियर मोबाइल लेके चल एले। कहले यो दियर मोबाइल जे देलिए त हमर बेटा कहाँ छै, त कहल के आबै यहाँ। तैयो के फेन कहलिए, हम फेन उठलिए, फेन हम बेटा के फेन उठै छै। यो हमर दियर कहलिए यो हमर बौआ कहाँ छै यौ, तो कहल के आबैया। आब को की केलकै नहीं केलकै बाबू सब हो यह धरामा बुझत हम नहीं बुझब। की नाम यहाँ के, की नाम है? सीता सीता देवी। अब बाबू लड़का की नाम से? अब दिनेश तो दिनेश चले हो फिर कर संतोष कर आप घूर करने। आज दिनांक 25/1/24 को सुबह में 7:30 बजे लखनौर थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि लखनौर थाना अंतर्गत कछुआ ग्राम में एक व्यक्ति का शव एवं मोटरसाइकिल पड़ा हुआ है।
घटना के बारे में पता करने और सत्यापन करने के लिए थाना की टीम जब वहां पहुंची तो पाया कि एक व्यक्ति जो रोड है उसके किनारे खेत है, मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है और उसके बगल में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। जांच के क्रम में ये पता चला कि मृतक का नाम दिनेश कुमार महतो है और जांच को जब आगे बढ़ाया गया तो ये भी पता चला कि इस मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति और बैठा हुआ था जो अपना इलाज तमुरिया के प्राइवेट नर्सिंग होम में करा रहा है। तब हम लोग तमुरिया अस्पताल में गए, मनोज झा जी के क्लिनिक में, तो वो व्यक्ति जख्मी था और बोलने में ज़्यादा समर्थ नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति को पुलिस की निगरानी में रखते हुए इलाज करवाया जा रहा है। आगे के इलाज के लिए वहाँ के डॉक्टरों को बोलना था कि डीएमसीएच भेजा जाना उचित है, तो हम लोगों ने पुलिस निगरानी में उसको भेजा है। और मृतक के चचेरा भाई राम कुमार महतो है, जो कि दिनेश महतो के साथ शाम को 8 बजे तक था। उसके बयान के आधार पर हम लोग ये प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि अत्यधिक नशे के कारण इस तरह की घटना हुई होगी। जख्मी का जो बाद में सच्चाई बयान आएगा और पीड़ित पक्ष का आवेदन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्य जो कहीं कहीं और प्राप्त हो रहे हैं, उसके आधार पर आगे का अनुसंधान करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और जिनमें सर आरोप है कि हत्या कर दिया गया है, इसमें कुछ आवेदन आने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वो व्यक्ति जो इलाजरत है उसका नाम क्या है? उसका बिजली, राकेश उर्फ बिजली है। सूचना सर पहले मिली थी या कि बाद में मिली? सर की बात है कि जो उसके बाद मिली डेड बॉडी के पास थाना की टीम जब हम लोग पहुंचे उसके बाद जो है टीम मिली, उसके बाद हम तमुरिया अस्पताल में भी हम लोग गए। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जयनगर अनुमंडल कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से 33 खजौली विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 बीएलओ को एसडीओ वीरेंद्र कुमार के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर गुरुवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर 33 खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर कार्यरत बीएलओ में से 2 बीएलओ द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एसडीओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रखंड के बेल्ही पश्चिमी पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 183 पर कार्यरत बीएलओ मोहम्मद इम्तियाज अहमद व बेल्ही दक्षिणी पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 208 पर कार्यरत बीएलओ रंजीत कुमार राय ने अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। इन दोनों बीएलओ के द्वारा 18 से 19 वर्षों के मतदाताओं का नाम सबसे अधिक मतदाता सूची में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि वैसे सभी बीएलओ ने अपने कार्य को निष्ठापूर्वक किया है, लेकिन प्रखंड के 136 मतदान केंद्रों में से 2 मतदान केंद्रों पर कार्यरत बीएलओ ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। इसको लेकर निर्वाचन विभाग के द्वारा इन दोनों बीएलओ को चिन्हित कर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में एसडीओ वीरेंद्र कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। वहीं अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में निर्वाची पदाधिकारी प्राची अपूर्वा की उपस्थिति में अनुमंडल के सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शपथ दिलाई गई। एसडीओ ने कहा कि आपका एक वोट राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे सकता है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेड़ थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोहा चौक के समीप एक आम के बगीचे से दोनों हाथ बंधा हुआ, पैर से फंदा लटका हुआ एक युवक का संदेहास्पद स्थिति में शव बरामद किया गया है। शव मिलने की सूचना जंगल में आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिसके बाद इस बात की सूचना अरेड़ थाना को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया। मृतक की पहचान अरेड़ थाना के बलाइन भलचौरी गांव के 19 वर्षीय राकेश यादव के रूप में की गई है।
वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुख्य पथ को जाम कर घंटों नारेबाजी की, जिससे 2 घंटों तक यातायात जाम की स्थिति बनी रही। मौके पर एसडीएम के व एसडीओ के पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों को आश्वासन देकर जाम समाप्त कराया गया। इस बाबत थानाध्यक्ष ने बताया है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। बहरहाल सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और आगे के अनुसंधान के बाद हत्या के कारणों का सही पता चल सकेगा। अरेर थाना के लोहा चौक के पास गुरुवार को संदेहास्पद स्थिति में हाथ बंधा हुआ एक युवक का शव आम के बगीचे से बरामद हुआ है। शव बरामदगी लोहा कुसमौल पथ में लोहा उच्च विद्यालय के पीछे एक बगीचे में पेड़ के नीचे पड़ा हुआ और डाली से फंदा लटके हुए देखा। लोगों ने तो देखते ही देखते यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और काफी संख्या में लोगों की भीड़ शव को देखने के लिए जुट गई। इसी क्रम में स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना अरेर थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद अरेर के एसएचओ दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गए। पुलिस के द्वारा तलाशी लिए जाने पर मृतक की जेब से उसका आधार कार्ड व रेल टिकट बरामद हुआ, जिसके आधार पर उसकी शिनाख्त की गई और मृतक के परिजनों को सूचना दी गई। मृतक की पहचान अरेर थाना के बलाइन भलचौरी गांव के अशोक यादव के 19 वर्षीय पुत्र राकेश यादव के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों के द्वारा किसी अपराधी के द्वारा हत्या की घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक गुजरात के सूरत में हीरा की घिसाई का काम करता था और हाल फिलहाल ही उसकी शादी होने वाली थी, जिसको लेकर वह बीते 22 जनवरी को ट्रेन के माध्यम से सूरत से घर आ रहा था और गुरुवार को घर पहुंचने वाला था। मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। लोगों की माने तो उसके गले पर जख्म का निशान भी है। गुरुवार की सुबह जब आसपास के लोग बगीचे की ओर गए तो संदेहास्पद स्थिति में युवक के शव को बगीचे में पेड़ के नीचे पड़ा हुआ और डाल से फंदा लटका हुआ देखा। उधर आक्रोशित लोगों ने लोहा चौक के पास मुख्य सड़क को जाम कर दिया और अपराधियों को गिरफ्तार करने व परिजनों को नौकरी देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अड़ गए। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। जाम की सूचना पर पहुंची एसडीपीओ नेहा कुमारी ने घटनास्थल पर पहुंच आसपास के सीसीटीवी खंगाले। उधर तकरीबन 2 घंटे तक रहिका जयनगर एनएच 105 के जाम रहने से सड़क के दोनों किनारे वाहनों की लंबी कतार लग गई। राहगीर हलकान व परेशान बाईपास रास्ते की तलाश करते रहे। एसडीपीओ के द्वारा काफी प्रयास के बाद समझा बुझाकर जाम को खाली कराया जा सका। घटना के बाद मृतक के घर में मातम पसर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक 3 भाइयों में दूसरा था। उसे एक बहन है। सगी मां और एक भाई का निधन पहले ही हो चुका है। पिता दूसरी शादी कर चुके हैं। ग्रामीणों के अनुसार मृतक अपने परिवार का कमाऊ सदस्य था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम में भेजने की प्रक्रिया पुलिस के द्वारा की जा रही थी। वहीं इस बाबत अरेर की एसएचओ नेहा निधि ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और अनुसंधान आगे बढ़ने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी है। आक्रोशित जनता जो कर रहा है, क्यों कर रहा है? एहि दुआरे कर रहा है कि कतेक एहन एहन डकैती फन्ना चिन्हा कांड भेलै। प्रशासन सबके इंक्वायरी कऽ कऽ गेला, लेकिन अखन तक कोनो घटना वाला के प्रशासन नहि पकड़ पेलकै। मलाइन में भेल डकैती, नागदा में डकैती भेल, कतौ एकोटा पकड़लखिन न मुजरिम के। ये मर्डर कांड वाला अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। शादी फिक्स नहीं चल रही है, हम लड़का का शादी करब। अच्छा एक चीज कहू, एकर लाश के केना भेटलै? मतलब कोई नहीं ऐसे लेटिंग टेटिंग करे के लेल तो कोई देखल के दुल्हा वाला कोई फोन केलकिन या तो वह चीज जानकार होला। कत्ता चले लाश एकर? अहाँ के लोहा के बगल में गाछी नहीं छै, स्कूल के पाछा में छै। अच्छा, लोहा के बगीचा में? लोहा कुसमौल जाए वाला रोड में गाछी में चले लाश। अभी नाम कत छै? लोहा में
कमहरता किनारे में तो कुछ नहीं से लोहा में जाम के नहीं जाम चल हेलो हां रोड जाम हटाइए। क्यों क्यों रोड जाम हटा दे? क्यों नहीं हटाए? अब रोड जो मर्डर हुआ है उसको ला के दीजिए लड़का को, रोड जाम हटा देंगे। देने से हो जाएगा। यही बात हुआ। तरीका से देखियो भैया, कहो के मतलब रोड जाम हटाइए, लाश को आप ले गए उठा के, उसको परिवार को नहीं रीजन तो उसका थाना बना है जो मर्डर आप नहीं कम से कम सुनिए मेरी बात, हमारा काम है ना वो। क्या काम है? आपका काम भी है ना सुरक्षा देना, आपका काम है ना पब्लिक का बात सुनना कि जबरदस्ती कर देना। जबरदस्ती कहा उसको मुआवजा दिला दीजिए, उसका परिवार बोल रहा है जो उसको कम से कम 50 लाख मुआवजा, एक आदमी को नौकरी मिलेगा, जो सरकारी प्रावधान होगा उसके अनुसार मिलेगा। आप लिख के देते हैं, लिख के दीजिएगा कैसे मिलेगा? प्रक्रिया होगा उसका तब सरकारी प्रावधान है उसके बढ़िए पदाधिकारी आएगा, वो मान लीजिए बोल के जाएंगे, लिख के जाएंगे। हो सकेगा अपराधी की गिरफ्तारी करें। हम लोग ये सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं, आप लोग जाम किए, हम लोग इधर आ रहा है। आप सीसीटीवी कैमरा देखिए मैडम, हम लोग को कोई नहीं है, लेकिन परिजन को बुलाइए ना, हम परिजन से बात करें। हाँ ठीक है, परिजन तो लाश के साथ में है, परिजन तो लाश के साथ में है। ठीक है हम लोग को सहयोग कीजिए, आप लोग को पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन कुछ दिशा निर्देश तो हम लोग को भी दीजिए जो किस कैसे ये समस्या समाधान होगा। आप भी इसमें सहयोग करिएगा। नियम संगत होगा उसके अनुसार मुआवजा भी मिलेगा, और हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि अपराधी जो भी बचेगा नहीं, वो किसी हालत में नहीं होता है ऐसा, बहुत कांड हुआ है नहीं है, लेकिन इनसे और इनसे और भी बड़े पदाधिकारी है, एसपी हुए, डीएम हुए, डीएम के कलम में तो है ताकत, डीएम के कलम में ताकत है कि नहीं, जो उस परिवार को नौकरी दे देगा एक सदस्य को। तो आप बोलते हैं नहीं है। आपकी तरह हम अपील करेंगे वहाँ पे, आपकी बात को वहाँ पे रख। भैया डीएम को पावर है, समझे? अच्छा ठीक है, आप डिक्शनरी उल्टा के देखिए, डीएम को पावर है, जो उसके परिवार को एक आदमी को नौकरी दे सकता है, डीएम को पावर है। इसीलिए हम लोग का अनुरोध है, हम लोग का जो डीएम को, आपके अनुरोध को हम आगे बढ़ाते हैं जी। हम एसपी सर से बात करेंगे, डीएम सर से बात करेंगे, अगर डीएम सर के बस में होगा तो सर देंगे, अगर नहीं तो वो और आगे अपने आगे बढ़ाएंगे। यस हाँ, लेकिन डीएम सर के पास आप बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका जानकारी हमको कैसे मिलेगा? तो हम लिखित में न देंगे। हाँ तो लिखित करके दीजिए। नहीं डीएम साहब को लिखित में न देंगे। हम लोग जो यहाँ रोड पे खड़े हैं, हम लोग लिख के अगर देंगे इनके माध्यम से, हम लोग लिख के देंगे इनके माध्यम से, तो और अच्छा होगा ना। पिटीशन लिख के 50 आदमी हम लोग साइन कर देते हैं। जो हमको डीएसपी मैम के कहने पर हम लोग इतना आदमी लिख के दिए हैं। आप मेरी जो आप कहना चाहते हैं उसको लिखित में दे दीजिए, और जितने भी यहाँ लोग हैं सबसे साइन कराइए। वही हम चाहते हैं, वही चाहते हैं। मृतक कौन था? वो मृतक था हमारे परिवार में, मतलब नाम बोलिए ना। राकेश यादव, राकेश कुमार यादव। राकेश यादव, पिता का नाम? अशोक यादव। उम्र कितना था? 22 साल का लड़का था। 18-20 22। कहाँ से आ रहा था मृतक? अभी कहाँ रहे छले से हमरा सबके पूरा अनुभव नहीं, सब हमरा नहीं। बाहर रहे छले से, बाहर रहे छले, बाहर 23 तारीख के टिकट क्या हुआ क्या आपको पता चला है? सर हम घर पर छलिए आगि तपे, वहाँ जे है से लोग सब हल्ला केलकै जे एना एना मृत भऽ गेलै, फल्ला भेलै घटना। तब हमसे एलिए तो देखे छियै एकरा तो ओहिठाम पुलिस कागज लोड कऽ कऽ गाड़ी में रखने, हाथ बंधा हुआ था हाँ मृतक का? गला में फंदा लटका हुआ था गमछा बांध के। आपका परिचय? हमर रामचंद्र यादव। आप मृतक के कौन लगते हैं? हमर पोता लगे छले पितियोत में। मृतक कौन था? राकेश कुमार यादव। पिता का नाम? अशोक कुमार यादव। घर? बाहर चली बलैन। ये नागदा बलैन पंचायत में पड़ता है। उम्र कितना था? ये उम्र करीब वही 25 के लमसम। कहाँ से आ रहा था? बॉम्बे से।
आप उसी गाँव के हैं? हाँ। आपका नाम? देवेंद्र यादव। लिया था से ने गांव के आदमी ले ने घर के आदमी को ले लिया धक्का धुक्की मार के प्रशासन लोग का भाई के ले लाश के कोई बच्चा के मुआवजा के दे दूसरा घर में कोई बाल बच्चा कमाने वाला नहीं जेटा बूढ़ी माँ दूध बेच कर बाबा चले जा चाय बेच के गुजर करे चले या किस दिन पहले भैया मर गए या बाबा मर गए छे कोई बच्चा के मुआवजा के देते केना मिलते? इसी मांग को लेकर के सड़क जाम आप लोग कर रहे हैं? को लेकर सड़क जाम किए हैं सर आएंगे। तो आपको ये पता है जो हत्या के घटना में मुआवजा नहीं मिलता है? हत्या की घटना में हुआ तो कैसे इंसाफ हम लोग को मिलेगा? कड़क होना चाहिए ना, थाना क्यों नहीं प्रावती होता है ना? आप लोग कोई प्रशासन यहाँ रक्षा करते हैं पब्लिक का कोई सुविधा नहीं है, पब्लिक ऐसे मारा जाए। जिला में सबसे कमजोर अरेर थाना है, सबसे कमजोर अरेर थाना है। नहीं सक्षम है क्योंकि यहाँ भी कांड हुआ था तो यहाँ भी कांड मार। आपका परिचय क्या हुआ? घर कहाँ हुआ? हमारा घर बलाइन हुआ। अच्छा। वीरेंद्र ठाकुर हमारा नाम हुआ। ये कुसमोल का मामला है? ये हमारा भाल चोरी का मामला, हमारा पंचायत का ही मामला है। हमारा सबका आदमी है, सबको हम लोग के साथ खेलता उड़ता था, बैठता था। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार ठाकुर। एक मिनट रुक जाइए, उसके पास से क्या कुछ बरामद हुआ? एक मिनट। और दोनों हाथ शर्ट से बांधे गए हैं और लाश जो है मतलब घटनास्थल पे पेड़ से लटका हुआ है, एक पेड़ से फंदा था, वो गमछा का फंदा बना हुआ था और ये जमीन पे लाश गिरी हुई है और लाश का दोनों हाथ बंधा हुआ है शर्ट के। अब तक के जांच में क्या कुछ मिला है इस युवक के पास से? युवक के जेब से मुझे युवक का आधार कार्ड मिला है और टिकट मिला है जिसमें ये सतना का टिकट है और गांव वालों के माध्यम से पता चला कि ये बाहर रहता था, बाहर रह के हीरे की कंपनी में या पत्थर की कंपनी में घिसने का काम करता था, पत्थर घिसने का काम करता था और गांव आ ही रहा था, शादी करने के पर्पज से गांव आ रहा था। मतलब इसका राहजानी किया गया है और अपराधियों ने इसकी हत्या की? प्रथम दृष्टया तो यही लग रही है, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार के साथ शर्मोद लाल दास की रिपोर्ट। चौदहवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर हरलाखी प्रखंड के उमगांव समेत विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उमगांव मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता को लेकर रैली निकाली गई। वहीं दूसरी तरफ हरलाखी प्रखंड के बीडीओ, बीईओ, शिक्षक व अन्य लोगों ने लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा रखने, लोकतंत्र की गरिमा को कायम रखने संबंधित शपथ लिए। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय सहित विभिन्न जगहों पर मतदाता दिवस मनाया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता में मौजूद बीपीआरओ अमित अक्षय मिश्रा, सीओ सौरभ कुमार, पीओ कृपा शंकर झा ने लोकतंत्र में पूर्ण आस्था रखने, देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपना अपना मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ ली। मौके पर प्रखंड व अंचल के कर्मियों ने भी शपथ ली। बीडीओ ने कहा कि लोकतंत्र का भविष्य मतदाताओं पर निर्भर है। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनील कुमार तिवारी के नेतृत्व में मध्य विद्यालय उमगांव के छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अपील किया। इस अवसर पर बीईओ सहित विद्यालय के शिक्षकों व बीआरसी के कर्मियों ने भी शपथ ली। बीईओ ने कहा कि मतदाता प्रजातंत्र के नींव होते हैं। मतदाता की जागरूकता से ही प्रजातंत्र सशक्त हो सकती है। मौके पर अवधेश कुमार, रजनीश कुमार समेत कई शिक्षक, रसोईया, विद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद थे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। बेनीपट्टी के पीएचसी प्रभारी डॉक्टर पीएन झा की ओर से बेनीपट्टी समेत मधुबनी जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर पीएन झा, बेनीपट्टी पीएचसी प्रभारी, गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी आमजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिस्फी प्रखंड के सलहा पंचायत के मुखिया रीझन ठाकुर की ओर से बिस्फी समेत पूरे मधुबनी जिले वासियों को
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत राज सलाह मुख्यालय जयंत ठाकुर गणतंत्र दिवस के आमजन, जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरलाखी के गायत्री हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील कुमार की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी पदाधिकारी, हरलाखी क्षेत्रवासी समेत मधुबनी जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार, डायरेक्टर ऑफ गायत्री हॉस्पिटल करला हरलाखी से हमारी ओर से सारे जिलावासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हरलाखी के उमगांव स्थित आदित्य अदिति इमरजेंसी हॉस्पिटल के संचालक बिट्टू सिंह की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित हरलाखी क्षेत्रवासी समेत पूरे जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आदाब। मैं बिट्टू सिंह, डायरेक्टर अदिति इमरजेंसी हॉस्पिटल की ओर से आप हरलाखी प्रखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। मधुबनी जिला के बिस्पी प्रखंड निवासी डॉक्टर राम अवतार रमन की ओर से मधुबनी जिला के सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लकवा केयर सेंटर भदोही से मैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासी, सबसे पहले तो मैं देश की रक्षा करने वाले जवान सेना जो दिन रात लगे होते रहते हैं, साथ साथ जितने भी पुलिस कर्मी हैं, मीडिया हो, शिक्षा कर्मी हो, सभी को मैं दिल से नमन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गणतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है सही रास्ते पर चलने के लिए, चलाने के लिए। गणतंत्र दिवस में ही मेरा संविधान लागू हुआ हमारे देश का, और संविधान सिखाता है कि हम अच्छा कर्म करें, सही रास्ता पर खुद चले और दूसरे से भी सही रास्ता पर ले जाने का प्रयास करेंगे तो हमारा देश आगे की ओर उन्नति हो। चाहे वो कर्मी जिस क्षेत्र में हो, पढ़ाई में हो, शिक्षक हो, बच्चा पर विशेषकर ध्यान दे, क्योंकि बच्चा ही देश का निर्माण करता है। जिस देश का बच्चा अच्छा होगा उस देश का भविष्य अच्छा होगा। डॉक्टर राम अवतार रमन, पुनः एक बार आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लकवा केयर सेंटर से बोल रहा हूं, जहां पर लकवा का गारंटी इलाज हो रहा है। स्थान है भगवती, प्रखंड बिस्पी, जिला मधुबनी, बिहार। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 94 700 311 25। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए
इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। इंपीरियल हीरो का वादा, कीमत कम और ऑफर सबसे ज्यादा। मधुबनी जिला का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक हीरो मेन डीलरशिप, जहां पे आपको मिलेगा हीरो के वर्ल्ड क्लास सेल्स व सर्विस का अनुभव। नववर्ष और लगन के अवसर पर मोटरसाइकिल के खरीद पर पाएं एक डिक्की या हेलमेट बिल्कुल मुफ्त। साथ ही 1100 का स्टैंडर्ड एसेसरीज भी बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर्स की खरीद पर पाएं 2699 की एसेसरीज बिल्कुल मुफ्त। न्यूनतम डाउन पेमेंट व कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ लोन की सुविधा उपलब्ध। इंपीरियल हीरो, सबसे कम कीमत की गारंटी। इंपीरियल हीरो में किसी भी कंपनी का पुराना मोटरसाइकिल या स्कूटर लेकर आएं और 0 कैश भुगतान पर अपनी पसंदीदा हीरो की मोटरसाइकिल या स्कूटर ले जाएं। तो देर किस बात की, इंपीरियल हीरो, पता याद रखें, पोखरौनी चौक, रहिका मेन रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बिस्फी थाना क्षेत्र से भीषण चोरी की खबर सामने आ रही है, जहां सिमरी पंचायत के दुबही गांव में एक ही रात में आधे घरों पर अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। इनमें कई घरों में लोग थे तो कई घरों में लोग नहीं थे। जहां चोरों ने बाहर से घर का दरवाजा बंद कर घर में रखे नगद, जेवरात व फर्नीचर पर हाथ साफ किया। वहीं कई घर ऐसे भी थे जिनमें लोग नहीं थे। उन घरों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी पंचायत अंतर्गत दुबियाही गांव में मंगलवार की रात चोरों ने आधे दर्जन घर को निशाना बना चोरी का अंजाम दिया।
जिसमें मोहम्मद परवेज व उनके भाई डॉक्टर असजद के घर का ताला तोड़कर गोदरेज व ट्रंक को तोड़ उसमें रखे कई बहुमूल्य सामान चोरों ने चोरी कर ली। मोहम्मद परवेज ने बताया कि बेटी की शादी के लिए गोदरेज में रखे लगभग 2 लाख रुपए मूल्य के सोने एवं चांदी के जेवरात चोरों के द्वारा चोरी कर ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि जिस रूम में सोए हुए थे उस रूम को बाहर से हथकंडे में कपड़े के सहारे बांध दिया गया था, जिससे कि रूम से बाहर लोग नहीं निकल सके। सुबह जब उठे और किवाड़ खोलना चाहा तो नहीं खुला। काफी मशक्कत व जोर देने के बाद किवाड़ खुली। इसके बाद चोरों के द्वारा चोरी किए जाने का पता चला। उन्होंने बताया कि उनके भाई डॉक्टर असजद IGMS पटना में डॉक्टर हैं और पूरे परिवार के साथ पटना रहते हैं। उनके घर आने के बाद ही पता चलेगा कि घर से कितने का सामान चोरों के द्वारा चोरी किया गया है। छत से होकर चोरों के आने की संभावनाएं बताई जा रही है। उसी के बगल में मोहम्मद हसीबुल रहमान के 2 घरों का ताला तोड़ अटैची एवं ट्रंक को तोड़कर रखे सामान को इधर उधर फेंक दिया। चूंकि कोई बहुमूल्य सामान नहीं थी, बगल के कमरे में उनकी पत्नी व उनका बेटा सोया हुआ था, लेकिन ताला टूटने तक उन्हें भनक नहीं लगी। जिस रूम में वे सोए थे उसे भी बाहर रस्सी से बांध दी गई थी। मोहम्मद निहाल के सुनसान परे घरों का ताला तोड़ घर में रखे पीतल के बर्तन एवं लगभग 10,000 रुपए नगद की चोरी कर ली गई। मोहम्मद इरशाद के घरों का ताला तोड़ते हुए गोदरेज को तोड़ रखे कई सामान चोरों के द्वारा ले जाया गया। सुबह उनके भाई की पत्नी इशरत जरीन जब सोकर उठी तो घर का ताला टूटा हुआ देखा एवं घर में सामान बिखरे पड़े हुए दिखे। सूचना मिलने के पश्चात SI सुभाष सिंह ने घटना की जानकारी ली। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गृह स्वामी के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है, कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 32 बेनीपट्टी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र व 31 हरलाखी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कई कार्यक्रम के आयोजन किए गए, जहां बेनीपट्टी मुख्यालय में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान आंगनबाड़ी सेविकाएं व अन्य लोगों के द्वारा मतदाता जागरूकता को लेकर रैली निकाली गई। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय में 14वें राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस के मौके पर 31 हरलाखी एवं 32 बेनीपट्टी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके तहत बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बेनीपट्टी अंबेडकर चौक से श्री लीलाधर उच्च विद्यालय परिसर तक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं, संसार पोखड़ा से श्री लीलाधर उच्च विद्यालय परिसर तक जीविका दीदी तथा प्रखंड कार्यालय से लीलाधर उच्च विद्यालय परिसर तक शिक्षक एवं छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर रवि रंजन के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह SDM और DCLR सहित सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह BDO डॉक्टर रवि रंजन, CO पल्लवी कुमारी गुप्ता, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार भी शामिल हुए। रैली लीलाधर उच्च विद्यालय पहुंचने के बाद सभा में बदल गई। कार्यक्रम को BDO, कार्यपालक पदाधिकारी, DCLR और SDM ने संबोधित कर मतदाता दिवस की सार्थकता पर प्रकाश डाला। इस दौरान मतदान के महत्व और 100% मतदान करने हेतु लोगों को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम समाप्ति से पूर्व SDM द्वारा स्वच्छ मतदान से संबंधित शपथ सभी को दिलाई गई। इसके अतिरिक्त 31 हरलाखी एवं 32 बेनीपट्टी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें नव पंजीकृत मतदाताओं को बैच और टोपी देकर सम्मानित किया गया। वहीं मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अनुमंडल क्षेत्र के 2 BLO को सम्मानित भी किया गया। वहीं 1 BLO को जिला पदाधिकारी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मौके पर शिक्षक ललित कुमार ठाकुर व मोहम्मद मकसूद आलम सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। 26 जनवरी 2024 यानी कि 75वां गणतंत्र दिवस की मधुबनी जिले में तैयारी पूरी कर ली गई है। हर्षोल्लास व उत्साह के साथ 26 जनवरी मनाया जाएगा।
इस दौरान मधुबनी शहर के वाटसन उच्च विद्यालय के मैदान को मुख्य समारोह स्थल बनाया गया है, जहां सबसे पहले पूर्वाह्न 9 बजे खाद्य एवं संरक्षण मंत्री सह मधुबनी जिले की प्रभारी मंत्री लेसी सिंह झंडोत्तोलन करेगी। इसके बाद मधुबनी समाहरणालय में जिला पदाधिकारी के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। वहीं इसके अलावा विभिन्न महादलित टोलों में पदाधिकारी व मंत्री की उपस्थिति में टोला के बुजुर्ग व वृद्धों के द्वारा झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया जाएगा। संपूर्ण जिले में हर्ष एवं उल्लास के वातावरण में गणतंत्र दिवस मनाए जाने को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2024 को जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें सबसे पहले पूर्वाह्न 9 बजे खाद्य एवं उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग सह प्रभारी मंत्री लेसी सिंह द्वारा वाटसन उच्च विद्यालय के प्रांगण में जिला स्तरीय मुख्य समारोह स्थल पर ध्वजारोहण किया जाएगा। मुख्य समारोह स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा आकर्षक झांकियां निकाली जाएंगी। इसके बाद पूर्वाह्न 9:55 पर समाहरणालय में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। इसके उपरांत 10:10 पर सदर अनुमंडल कार्यालय मधुबनी में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार द्वारा झंडोत्तोलन कार्यक्रम होगा। 10:20 पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में उप विकास आयुक्त विशाल राज द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। 10:30 पर जिला परिषद मधुबनी में के कार्यालय में जिला परिषद अध्यक्षा बिंदु गुलाब यादव द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। 10:40 पर जिला पदाधिकारी द्वारा रेड क्रॉस भवन पर ध्वजारोहण किया जाएगा। 10:50 पर नगर आयुक्त नगर निगम मधुबनी अनिल चौधरी नगर निगम कार्यालय पर तिरंगा फहराएंगे। 11:05 पर नगर थाना के थानाध्यक्ष द्वारा नगर थाना परिसर में तिरंगा फहराया जाएगा और 11:20 पर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार द्वारा पुलिस लाइन मधुबनी में ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पूरे जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले के सभी महादलित टोलों में पूरे हर्षोल्लास एवं उत्सव के वातावरण में टोला बुजुर्ग द्वारा तिरंगा फहराया जाएगा, जिसमें प्रभारी मंत्री सहित जिले के पदाधिकारी भी भाग लेंगे। संभुआर ग्राम के महादलित टोला के टोला बुजुर्ग सुरेंद्र दास प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में झंडोत्तोलन करेंगे। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जिले के सभी जनप्रतिनिधियों, गणमान्य अधिकारियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधियों सहित तमाम जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि जिलेवासियों के सहयोग से मधुबनी जिला सामाजिक सौहार्द, शांतिपूर्ण एवं विधि व्यवस्था के वातावरण में प्रगति की राह पर सदैव अग्रसर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। अगस्त क्रांति आंदोलन में शहीद हुए जयनगर निवासी शहीद नथनी साह को लेकर 13 अगस्त को शहीद मेला का जयनगर में आयोजन किया जाएगा। जयनगर में शहीद चौक पर उनके बने स्मारक पर तैल चित्र स्थापित किया गया। वहीं इस दौरान सोशल वर्क एंड दुल्ली पट्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने बताया कि 13 अगस्त तक यहां प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जहां 13 अगस्त को प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और हर साल 13 अगस्त को शहीद मेला का आयोजन किया जाएगा। जयनगर के शहीद चौक स्थित शहीद स्मारक पर 13 अगस्त को शहीद मेला का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार को शहीद स्मारक पर शहीद नथुनी साह के ग्रामीण दुल्लीपट्टी पंचायत मुखिया प्रतिनिधि सह सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में भाकपा माले सचिव भूषण सिंह एवं शिक्षाविद मनीष कुमार ने निर्माणाधीन स्मारक पर शहीद नथुनी साह के चित्र को लगाकर घोषणा करते हुए कहा कि अगस्त क्रांति आंदोलन के शहीद नथुनी साह के स्मारक का जीर्णोद्धार कर जल्द ही प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इसके साथ प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को शहीद मेला लगाया जाएगा। तैलचित्र लगाते हुए वक्ताओं ने कहा कि अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआती दौर के आंदोलनकारी शहीद नथुनी साह का स्मारक बीते कई वर्षों से निर्माणाधीन है।
स्मारक निर्माणाधीन रहने के कारण स्मारक पर गंदगी में तब्दील हो गया है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने पर दुल्ली पट्टी के नवयुवक ने जयनगर में सक्रिय रूप से भारत छोड़ो आंदोलन चलाने लगे, जिसमें मुख्य रूप से नथुनी साह, अवरुद्ध पंडित, गुलाब झा, बिरजू साह ने दुर्गा मंदिर दुल्ली पट्टी से जुलूस में शामिल हुए। 13 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनगर थाना के समीप क्रांतिकारी पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें नथुनी साह शहीद हो गए। 23 वर्ष की उम्र में नथुनी साह देश के लिए शहीद हो गए। उनके शहीद होने पर जयनगर में शहीद स्थल का नाम शहीद चौक दिया गया। बीते 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक से सोशल वर्क एंड दुल्ली पट्टी अध्यक्ष और दुल्ली पट्टी मुखिया प्रतिनिधि समाजसेवी वीरेंद्र यादव के द्वारा शहीद स्मारक पर नथुनी साह की प्रतिमा लगाने की घोषणा की। उनके द्वारा गणतंत्र दिवस से पूर्व स्मारक स्थल पर शहादत की तस्वीर लगाई गई। इस दौरान भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह की अध्यक्षता में समाजसेवी वीरेंद्र यादव, शिक्षाविद मनीष कुमार और गांधीवादी नेता अनिरुद्ध ठाकुर समेत अन्य लोग मौजूद थे। ये जहाँ पे हम लोग अभी हैं, नथुनी साह हमारी अनुमंडल के भारत छोड़ो आंदोलन में इनका शहादत हो गया, वो शहीद हो गए, इसलिए इस चौक का नाम शहीद चौक पड़ा था। ये बहुत ही लड़ाकू आदमी थे। हम लोग यहाँ जो ये इनका स्टैचू लगना है, तो मैं अपने तरफ से यहाँ स्टैचू 13 अगस्त को पैसे लग जाएगा। यहाँ पे हम लोग 13 अगस्त को, आने वाले अगस्त को हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे। यही कहते हैं। अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन के अगुवाई कर रहे 1942 के महान योद्धा शहीद नथुनी साह 13 अगस्त को शहीद इसी जगह हुए थे, जब अंग्रेज सिपाही और आंदोलनकारी के बीच जयनगर थाना में जबरदस्त संघर्ष हुआ और संघर्ष के दौरान इनका जो है अंग्रेज के गोली से शहीद हुए और इन्हीं के शहादत पर जयनगर के चर्चित चौक शहीद चौक का नाम शहीद चौक पड़ा। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रशासन की उदासीनता के कारण अभी तक यह स्मारक निर्माणाधीन है और गंदगी में तब्दील रहता है, जिसका निंदा हम लोग करते हैं। और हम लोग यह संकल्प लिए हैं कि सामाजिक एवं सामाजिक सहयोग से और फरियाद करते हैं कि स्थानीय प्रशासन अगर चाहे, जनप्रतिनिधि चाहे तो जीर्णोद्धार कर सकते हैं, पुनर्निर्माण कर सकते हैं स्मारक। और यह स्मारक निर्माण नहीं होना यह शहीद का अपमान है। और हम लोग संकल्प लिए हैं कि 13 अगस्त को उनका शहादत हुआ था 1942 में, और 13 अगस्त को हर हाल में हम लोग किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से जन सहयोग से स्मारक निर्माण करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था अगस्त में, जो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किए। इस देश में भारत छोड़ो आंदोलन में जयनगर अनुमंडल और जयनगर प्रखंड भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और उन्होंने इस भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त से जो प्रारंभ हुआ उसमें आंदोलन करते हुए दुल्ली पट्टी पंचायत के नथुनी साह जो थे तो यहाँ पे अपने कुर्बानी दे दी और शहादत हुए, जिसके कारण इस जगह का स्थल का नाम शहीद चौक पड़ गया। लेकिन यह क्षेत्र बहुत ही उपेक्षित था। शहादत के बाद इसमें भाकपा माले के भूषण सिंह ने इसको बढ़ चढ़ के इसको आगे लेके कुछ लोगों से मिले। समाज सेवी वीरेंद्र यादव जो दुल्ली पट्टी मुखिया के पंचायत के प्रतिनिधि और जिला अध्यक्ष मुखिया महासंघ के अध्यक्ष हैं रूपम कुमारी, उनकी पत्नी थी, उनके प्रतिनिधि के रूप में इनसे मिले, हमसे मिले और कुछ आदमी से मिल करके इन्होंने इस स्थल का आगे बढ़ाने के लिए किए। इस स्थल को आगे बढ़ाने के लिए 15 अगस्त को समाज सेवी वीरेंद्र यादव और रूपम कुमारी ने घोषणा की कि मूर्ति का यहाँ पे जो इनका नथुनी साह का मूर्ति लगेगा उसका 13 अगस्त को जो इनके शहादत दिवस है उस दिन इनका पूरा जीर्णोद्धार का मतलब कार्यक्रम सफल रूप से पूर्ण रूप से कर करके यहाँ स्थल का शिलान्यास पूर्ण हो जाएगा।
जिसके लिए मूर्ति ये बनाने के लिए दिए हुए हैं। जब तक मूर्ति नहीं आया है 13 अगस्त तक, तब तक के लिए यहाँ पे कल 26 जनवरी से पहले इस स्थल को साफ सफाई करा करके यहाँ पर समाज सेवी वीरेंद्र यादव अपने खर्चे पे मुहैया करा करके इसको जो है स्मारक को अपना फोटो लगा करके फ्रेमिंग करवा दिए हैं, जो कल अपना गणतंत्र दिवस से इस क्षेत्र के शहादत को याद करने के लिए, आने वाले पीढ़ी को सीख देने के लिए याद है। 10 न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बीते बुधवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में पॉक्सो व पॉस अधिनियम से संबंधित छात्राओं के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के अलावा वृक्षारोपण, स्कूल बैग वितरण समेत अन्य समारोह भी आयोजित हुए। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर DRDA सभागार में जिला पदाधिकारी की उपस्थिति में पॉक्सो एवं पॉस अधिनियम पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण, स्कूल बैग वितरण, हस्ताक्षर अभियान, शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने उपस्थित बालिकाओं को शपथ भी दिलाई। अपने संबोधन के क्रम में उन्होंने कहा कि हमारे समाज में नारी का सम्मान हमेशा से होता आया है, पर बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी घटनाएं आज भी देखने को मिलती हैं, जो खेद का विषय है। उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास जारी है। कुरीतियों के विरुद्ध कानून पहले से मौजूद हैं, परंतु जन जागरूकता द्वारा इसे प्रभावी तरीके से दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बालक और बालिकाओं में समानता की शुरुआत हमें अपने परिवार से करनी होगी। बालिकाओं को भी पढ़ने और आगे बढ़ने के समान अधिकार मिले, ये आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में जन चेतना में आज सुधार देखने को मिल रहा है, परंतु इस दिशा में और भी प्रयास अपेक्षित है।
सरकार की कोशिश है कि समाज में सभी को बराबरी का हक हासिल हो। इन्हीं सकारात्मक विचारों को प्रसारित करने के क्रम में सभी छात्रों को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त विशाल राज, जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS, जिला मिशन समन्वयक, जिला ICDS कार्यालय के सभी कर्मी व विद्यालय की छात्राएं उपस्थित रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। 75वें गणतंत्र दिवस को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। गणतंत्र दिवस से एक दिन पूर्व संध्या पर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने मधुबनी जिला के तमाम जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं दिन में मधुबनी शहर के वाटसन उच्च विद्यालय मैदान में मुख्य समारोह स्थल पर हो रहे परेड के पूर्वाभ्यास का पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस परेड में मधुबनी से SSB जवान शामिल हो रहे हैं। NCC के छात्र व छात्राएं भी शामिल हो रहे हैं। वहीं इसको लेकर पदाधिकारियों ने एक दिन पूर्व निरीक्षण किया। DM अरविंद कुमार वर्मा एवं SP सुशील कुमार ने वाटसन स्कूल मैदान में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के अंतिम परेड पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया। झंडे की सलामी, परेड का पूर्वाभ्यास, राष्ट्रगान का भी पूर्वाभ्यास किया गया। जिलाधिकारी द्वारा समारोह की तैयारी, साफ सफाई, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों व अभियंताओं को भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पूर्वाभ्यास परेड में सैप के जवान, पुरुष सशस्त्र बल, महिला सशस्त्र बल एवं गृह रक्षा वाहिनी के जवान शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के मेन रोड पर जुआर पाठशाला के समीप RS प्राइवेट लिमिटेड नाम के सीमेंट ईंट फैक्ट्री का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन भाजपा के MLC घनश्याम ठाकुर ने किया। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी भूभाग के मेन रोड पर जुआर पाठशाला के समीप RAS इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नामक सीमेंट ईंट फैक्ट्री का बिहार भाजपा के MLC घनश्याम ठाकुर ने मशीन का बटन दबाकर उद्घाटन किया। इस दौरान MLC ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के सीमेंटेड ईंट निर्माण उद्योग के चालू होने से इलाके के लोगों को जहां अपने गांव व घर में ही रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर लोगों को सुलभ रूप से सस्ते दर पर उच्च गुणवत्ता वाली ईंट खरीदकर मकान बनाने में सहूलियत मिलेगी। यह उद्योग युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता की मिसाल भी बनेगा और साथ ही कई लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराने में सहायक होगा। मौके पर संचालक आशुतोष चंद्र झा, रतीश चंद्र झा, पंकज झा, पूर्व मुखिया भगवान नारायण झा, सुरदेव झा, सोनू कुमार, तपन झा, नरेश ठाकुर, संजीव कुमार और मोना झा समेत कई लोग मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। 75वां गणतंत्र दिवस को लेकर मधुबनी जिला भर में तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसका सबसे अधिक उत्साह विद्यालयों में देखने को मिला। कड़ाके की ठंड व शीतलहर होने के बावजूद विद्यालय में छात्र छात्राओं ने विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर जमकर तैयारियां करते दिखे। हालांकि इस बाबत जब दुकानदारों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस बार बढ़ती ठंड को देखते हुए रैली नहीं निकालने के कारण छोटे बड़े झंडा, टोपी, रिस्ट कलाई जैसी चीजों पर बिक्री का असर देखने को मिला है। हालांकि साइकिल और मोटरसाइकिल चलाने वाले लोगों ने जमकर झंडा व बैच समेत कई चीजों की खरीदारी की है। कुल मिलाकर ठंड का असर गणतंत्र दिवस पर भारी पड़ता हुआ बाजार की तरफ दिखाई दिया, तो वहीं विद्यालय के छात्र छात्राओं में ठंड के रहते हुए भी कोई असर देखने को नहीं मिला। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड के बाद भी स्कूल, सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में भी तैयारियां की जा रही है। शहर से लेकर गांव तक में गणतंत्र दिवस की तैयारी गुरुवार को काफी उत्साह के साथ की गई। वहीं इसके लिए बाजार में भी इससे संबंधित सामग्रियों की खूब बिक्री हुई। खादी कपड़े से बना तिरंगा को लोगों ने काफी पसंद किया। अन्य कपड़े की भी मांग रखी। हालांकि खादी से बने कपड़े का तिरंगा आकार के हिसाब से काफी महंगा बिका। इसमें 200 रुपए से लेकर 1800 तक के तिरंगा की लोगों ने खरीदारी की। दुकानदार पंकज कारक ने बताया कि विभिन्न संस्थानों में नए झंडे की लगाए जाते हैं, इस कारण हर साल इसकी अच्छी मांग रहती है। वहीं बच्चों के बीच बैच, स्टिकर, रिबन, टोपी, कलाई रिस्ट, बलून,
तिरंगा पट्टी, झालर की काफी डिमांड रही। दुकानदार विश्वनाथ कारक ने बताया कि इस साल बच्चों की रैली नहीं निकल पाने के कारण बिक्री प्रभावित हुआ है। छोटे झंडे की हर साल की भांति इस साल बिक्री कम रही है। वहीं बाइक व साइकिल में लगाने वाले फ्लैग की खूब मांग रही है। टोपी 15 से 45 में बिका। साइकिल में लगाने वाला तिरंगा 10 से 25 रुपए प्रति पीस बिका। बैच 5 रुपए से 15 रुपए तो झालर 80 रुपए से 150 रुपए तक बिका। झंडा में फूल डालने के लिए गेंदा फूल की काफी मांग रही है। इस कारण इसकी लड़ी खूब बिकी है। नीचे भी इस फूल से स्थान को सजाया जाता है। कारोबारी बैजू शाह ने बताया कि 2 दिन पहले कोलकाता से फूल जिले के विभिन्न स्थानों पर मंगवाए गए हैं। इसकी अच्छी बिक्री रही है। ठंड के बाद भी इसका कारोबार अच्छा रहा है। यह लड़ी 20 रुपए से 30 रुपए तक बिकी है। इसकी अपेक्षा अन्य फूलों की मांग कम रही है। गुलाब फूल भी लोगों ने खरीदारी की है। होटलों में सुबह से ही लोगों ने की खरीदारी। अधिकतर लोगों ने बुंदिया व सेवई लिए। कुछ संस्थानों में तो इसे तैयार ही कराया गया। क्वालिटी के हिसाब से बुंदिया व सेवई भी बिका। बुंदिया प्रति किलो 200 से 400 रुपए प्रति किलो बिका है। वहीं सेवई भी 400 से 800 रुपए प्रति किलो बिका। तैयार सेवई व बुंदिया को लोगों ने अधिक पसंद किया। वहीं कई संस्थानों में विभिन्न तरह के मिठाई को भी पैक करने का ऑर्डर होटल में दिया गया। अधिकतर संस्थानों ने सभी सामानों को सुबह में डिलीवरी का आदेश दिया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।